बाद बाबा साहब ने 1950 में ही पहचान ली थी कि मैंने सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बनाया है, लेकिन मैं नालायक लोगों के हाथों में दे रहा हूं, ये लोग संविधान नहीं चलाएंगे। ये बात बाबा साहब को पता चल चुकी थी, ये बात बाबा साहब को पता चल चुकी थी। इसलिए बाबा साहब अंतिम समय तक भी, यहाँ भीमराव जी यहाँ पर बैठे हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते हैं, मेरे चाचा हैं, अंतिम समय तक भी वो अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मैं बांटूं तो मेरे बेटे के नाम पे क्या रखूं, मेरे नेफ्यू के नाम पर क्या रखूं, मेरे बीवी के नाम पर क्या रखूं। इसलिए बाबा साहब अपनी प्रॉपर्टी की वहां पर विल नहीं तैयार कर रहे थे। मेरे जाने के बाद मेरे समाज के लोग बुद्ध धर्म का ठीक से और सही से पालन करें, इसलिए बुद्ध और उनका धर्म ये ग्रंथ तैयार कर रहे थे आपके और हमारे लिए। परिवार की हिस्सेदारी नहीं बांट रहे थे। अंतिम समय तक बाबा साहब के ध्यान में, विचार में, मन में, मस्तिष्क में उनका परिवार नहीं था, समाज था। इसलिए ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, भीमराव जी, मैं, हम बाबा साहब के परिवार के लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब का परिवार नहीं है। 4 बच्चे मर गए बाबा साहब के, बाबा साहब रोते हुए घर में बैठे नहीं रहे। आपके बच्चे ना मरे इसलिए कंटिन्यूसली आपके लिए काम कर रहे थे। हम तो सिर्फ खून के रिश्तेदार हैं, असली परिवार ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये है बाबा साहब का असली परिवार, जिनके लिए बाबा साहब अंतिम समय तक लड़ रहे थे। और इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्ध की शरण इसलिए देकर गए कि जिस दिन इस देश का संविधान तुम्हारे पक्ष में खड़ा करना बंद कर दिया जाएगा, उस दिन बुद्ध की शरण में चले जाओ। ये बुद्ध तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आएगा। इस बुद्ध में क्या ताकत है ना, ये मोदी से पूछो, मोदी से पूछो। जो आदमी बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बुद्ध के धर्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया है, आरएसएस के माध्यम से बुद्ध को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है, वो प्रदेश में जाकर इसको कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया। जो आदमी ट्रेन किया गया है बचपन से, जो आदमी ट्रेन किया गया है बुद्ध के मिशन को खत्म करने के लिए, वो ये कह रहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आया। भारत बुद्ध का देश है। मैं तो बहुत अभी कंट्रोवर्सी राजेंद्रबाजी चल रही है, इंडिया भारत, इंडिया भारत। मैं मोदी जी का स्वागत करना चाहूंगा इसलिए, और अंध भक्तों को बताना चाहूंगा कि भक्तों, तुम कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तेरे आका ने भारत को भारत सम्राट अशोका का भारत बना दिया। चाहेगा हिंदुस्तान, तुम्हारा आका ही इसको भारत कह रहा है, चाहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी का स्वागत करता हूं मैं इस बात के लिए। इंडिया दैट इज भारत, ये बाबा साहब ने दिया हुआ नाम है। मैं मोदी जी का, सुप्रीम कोर्ट का, राज्यसभा का और सबसे विनती करना चाहूंगा, अब मोदी जी ने इसको भारत नाम दिया है, हिंदुस्तान इसको बोलने का, इसको गाली देने का काम किया तो सबसे पहले एफआईआर हम लोग करेंगे। ये घटिया नाम इस देश को नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान। जिसको इस देश को हिंदुस्तान बनाना है वो भारत के बाहर जाए, कोई भी टापू खरीद ले और वहां पर जाके अपना हिंदुस्तान बनाए, यहां पर नहीं चलेगा। इस देश में नहीं चलेगा। ये इंडिया है, दैट इज भारत, सम्राट अशोका का भारत, सम्राट अशोका का भारत है। और यही बात बाबा साहब ने पहचानी थी कि आने वाले समय में ये हमारे संवैधानिक हक और अधिकार हटाएंगे।